संविधान क्या होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है और संविधान कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि संविधान से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे परीक्षा में पूछी जाती है, वो सभी आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, कभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान होता क्या है। तो किसी भी देश का संविधान उस देश के नियमों और उपनियमों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अनुसार उस देश की सरकार का संचालन किया जाता है। यानी कि जो संविधान होता है उसमें बहुत सारे नियम, उपनियम लिखे होते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार वहाँ की जो सरकार के तीनों अंग होते हैं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो उन्हीं नियमों के अनुसार उस देश में कार्य करते हैं और वहाँ की जो सरकार होती है उसका संचालन होता है, उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। दोस्तों, किसी भी देश का जो संविधान होता है वो वहाँ की सर्वोच्च और प्राथमिक विधि होता है, यानी कि वहाँ का वो सर्वोच्च और प्राथमिक कानून होता है। ठीक है, तो जो संविधान होता है वो बताता है कि उस देश के जो सरकार के तीनों अंग हैं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनकी संरचना कैसी होगी, उनका गठन कैसा होगा, वो कार्य कैसे करेंगे और उनकी कार्यप्रणाली क्या होगी। ठीक है दोस्तों, जो संविधान होता है वो किसी भी देश में जो शासन व्यवस्था होती है या शासक होता है उसको निरंकुश होने से रोकता भी है। तो दोस्तों, जो संविधान होता है वो एक गतिशील दस्तावेज होता है, यानी कि समय के साथ जब परिस्थितियां बदलती हैं तो संविधान में बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत के संविधान में भी बहुत सारे संशोधन होते रहे हैं और समय के साथ जब चीज़ें बदलती हैं तो किसी भी चीज़ में संशोधन आवश्यक होता है। वहीं अगर दोस्तों बात करें संविधानवाद की, तो संविधान पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था को संविधानवाद कहा जाता है। यानी कि वैसे देश जहां पर संविधानवाद होता है वहां पर संविधान के माध्यम से वहां की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चलाई जाती है और वहां पर संविधान ही सर्वोच्च होता है। तो अब बात करते हैं कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों, किसी भी देश में जो संविधान होता है वही बताता है कि उस देश में सरकार का गठन कैसे होगा, वहाँ पर सरकार कौन बनाएगा और सरकार की जो कार्यप्रणाली होगी, जो कार्य होगा वो किस ढंग से होगा। यानी कि उस देश में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, सरकार का गठन कौन करेगा, सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी और उन शक्तियों पर कौन कौन सा नियंत्रण होगा। और सरकार को वो सभी शक्तियाँ संविधान ही प्रदान करता है जिनके माध्यम से वो पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं और उनके ऊपर जो अंकुश होता है, उनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो भी संविधान ही लगाता है। संविधान ही बताता है कि जो सरकार होती है वो किन क्षेत्रों में कार्य कर सकती हैं, कितना कार्य कर सकती है और कहाँ पर उसको आगे नहीं जाना है, कहाँ पर उसको जनता के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं देना है। और संविधान जो होता है वो नागरिकों की हितों की रक्षा भी करता है। ठीक है, यानी कि नागरिक के जो अधिकार होते हैं उसकी रक्षा भी संविधान ही करता है। तो इस तरीके से संविधान जो होता है वो बहुत सारे कार्य करता है और इसकी हर देश में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर संविधान किसी देश में नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगी कि जो शासन व्यवस्था होगी वो निरंकुश हो जाएगी, जो सरकार में बैठे लोग होंगे वो कुछ भी करने लगेंगे। ठीक है, तो संविधान ही बताता है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कितना काम कर सकते हैं, किस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं संविधान के प्रकार की। तो दोस्तों, मुख्य रूप से संविधान दो प्रकार के होते हैं।
पहले होते हैं लिखित संविधान, जिसे इंग्लिश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और दूसरे होते हैं अलिखित संविधान, जिसे इंग्लिश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो दोस्तों, जब संविधान एक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध हो तो उसे लिखित संविधान कहा जाता है। जैसे कि भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, यहाँ पर जो संविधान है वो एक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है और इसको बहुत सारे लोगों ने मिल करके लिखा है और इसको बनाया है। दोस्तों, अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे पहला लिखित संविधान है और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें अलिखित संविधान की, तो वैसे संविधान जो कि एक दस्तावेज के रूप में उपलब्ध न होकर के बल्कि वहाँ की रूढ़ियों, प्रथाओं, अभिसमयकों, न्यायिक निर्णयों इत्यादि द्वारा स्वयं विकसित हुए हो, उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान, तो जो ब्रिटेन का संविधान है वो स्वयं से विकसित हुआ है, वहाँ की जो रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं हैं, जो वहाँ के न्यायिक निर्णय हैं, उन सभी से। और ब्रिटेन का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा लचीला संविधान कहा जाता है और अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा कठोर संविधान भी कहा जाता है। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही छोटे शब्दों में समझें तो किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च विधिक दस्तावेज होता है और उसी के माध्यम से उस देश की पूरी शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। संविधान ही बताता है कि वहाँ की सरकार के जो तीनों अंग हैं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो किस ढंग से कार्य करेंगे, उनके पास कितनी शक्तियाँ होंगी और जनता के जो हित हैं उसकी रक्षा भी संविधान ही करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। और अगर आपके मन में कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।